आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के टॉप 7 ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में और सारे ब्रीदिंग स्टाइल के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करेंगे। और फर्दर इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके ऊपर वेरियस ओपिनियंस है। तो 7th में आता है वाटर ब्रीदिंग। वाटर ब्रीदिंग एक बहुत ही वर्सेटाइल ब्रीदिंग स्टाइल है बट इट लैक्स पावर। वाटर ब्रीदिंग के वेरियस यूजर्स है सीरीज में, क्योंकि वाटर ब्रीदिंग को लर्न करना बाकी सारे फॉर्म से कंपैरेटिवली ईजी है। ऐसे तो वाटर ब्रीदिंग की कुल 10 फॉर्म्स है बट टोमियोका इसका एक 11th फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका फर्स्ट यूज़ हमें सीजन 1 में ही देखने को मिल जाता है और फर्दर भी इसका हमें यूज़ देखने को मिलेगा जब टोमियोका मुजान और अकाजा से फाइट करेगा ड्यूरिंग द इन्फिनिटी कैसल आर्क। फिर 6th में आता है थंडर ब्रीदिंग। थंडर ब्रीदिंग एज इट नेम सजेस्ट इसके मोस्टली जो अटैक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट को मिमिक करते हैं। थंडर ब्रीदिंग को मोस्टली जेनिट्सु और काइगाकू यूज़ करते हैं और इनके अलावा उनके मास्टर जिगरो भी यूज़ करते हैं जो कि एक फॉर्मर थंडर हाशिरा थे। ऑल्दो इसके 6 फॉर्म्स है बट जेनिट्सु इसका ओनली फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर पाता है एंड ए स्पेशल फॉर्म जो कि उसने खुद क्रिएट किया था टू डिफीट काइगाकू ड्यूरिंग द इन्फिनिटी कैसल आर्क। फिर 5th में आता है विंड ब्रीदिंग। यही वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि विंड ब्रीदिंग स्टोन ब्रीदिंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बट मैं आपको एक बात बता दूं कि विंड ब्रीदिंग के मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो है वो एग्रेसिव नेचर के हैं और जितने भी डिफेंसिव फॉर्म है वो इतने भी इफेक्टिव नहीं हैं। बट ऑन अदर हैंड स्टोन ब्रीदिंग एक बहुत ही बैलेंस्ड ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि इक्वली एग्रेसिव और डिफेंसिव भी है, तो इसलिए मैंने विंड ब्रीदिंग को स्टोन ब्रीदिंग से पहले रैंक किया है। विंड ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स है जिसमें से मोस्टली इतर एग्रेसिव नेचर के हैं। इसके ऑल्दो हमें ज़्यादा यूज़ देखने को नहीं मिला है बट आने वाले सीजन में हमें ज़रूर इसका ट्रू पावर देखने को मिलेगा। फिर 4th में आता है स्टोन ब्रीदिंग। स्टोन ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड ब्रीदिंग स्टाइल है इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। इसके अटैक्स काफ़ी ज़्यादा रॉक सॉलिड होते हैं, इसलिए गियोमे एक चेन्ड एक्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर कटाना। इसे सीरीज में ओनली गियोमे ही यूज़ कर पाता है बिकॉज ऑफ इट इनसेन फिजिक एंड बॉडी स्टेबिलिटी। इसका बेस्ट यूज़ हमें तब देखने को मिलेगा जब गियोमे कोकोशिबो से फाइट करेगा और एक बार जब गियोमे अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है तो एकदम अनस्टॉपेबल बीस्ट बन जाता है। फिर 3rd पे आता है फ्लेम ब्रीदिंग। फ्लेम ब्रीदिंग एक काफ़ी ही पावरफुल एंड ऑसम ब्रीदिंग स्टाइल है। इस फॉर्म की ट्रू पावर हमने म्यूगेन द ट्रेन आर्क में देखा था जब रेनगोकू ने अकाजा से हेड ऑन फाइट किया था। ऑल्दो इस ब्रीदिंग स्टाइल के एटलीस्ट 9 फॉर्म है बट सैडली हमें इसके सिर्फ 6 फॉर्म ही देखने को मिलते हैं क्योंकि वो फाइट के बाद ही रेनगोकू की डेथ हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्लेम ब्रीदिंग एक वीक ब्रीदिंग स्टाइल है बिकॉज ड्यूरिंग देयर फाइट रेनगोकू के पास इतना बैटल एक्सपीरियंस भी नहीं था और वो सारे फॉर्म को मास्टर भी नहीं किया था, यहाँ तक कि वो अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन नहीं किया था। उसके अलावा उसने अकाजा को एक बहुत अच्छी फाइट दी थी बट सैडली म्यूगेन द ट्रेन आर्क के बाद हमें फ्लेम ब्रीदिंग सीरीज में और देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए हमें इसका ट्रू पोटेंशियल भी देखने को नहीं मिलता है। 2nd में आता है मून ब्रीदिंग। मून ब्रीदिंग एक काफी ही पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुआ है इंक्लूडिंग प्रीवियस 5 स्टाइल। मून ब्रीदिंग का ओनली 1 यूजर है कोकोशिबो जो कि यूरिची का ट्विन ब्रदर है। कोकोशिबो ने मून ब्रीदिंग को इन्वेंट किया था टू सरपास सन ब्रीदिंग और इस स्टाइल के एटलीस्ट 16 फॉर्म है क्योंकि कोकोशिबो इसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा है और ये फॉर्म इसलिए भी इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि कोकोशिबो अपने ब्लड डीमन आर्ट के साथ इसे कंबाइन करके यूज़ करता है। ऑल्दो मून ब्रीदिंग का यूज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है पर इन्फिनिटी कैसल आर्क में इसका हमें यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर 1st में विदाउट एनी डाउट आता है सन ब्रीदिंग जो कि ओरिजिन है बाकी सारे अदर ब्रीदिंग स्टाइल्स का। बाकी सारे अदर ब्रीदिंग स्टाइल्स इसके ही जस्ट एक वीक वर्जन है क्योंकि सन ब्रीदिंग इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि इसे कोई भी लर्न नहीं कर पा रहा था। और सन ब्रीदिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तो बच्चा जानता है। सन ब्रीदिंग के एक ही अटैक से यूरिची ने मुजान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एक्चुअली सन ब्रीदिंग को यूरिची के ही क्लैन वाले यूज़ कर पाते थे अंटिल उसने इसे एक डांस फॉर्म में कामादो फैमिली को सिखाया था जिसकी वजह से आज तांजीरो सन ब्रीदिंग को यूज़ कर पाता है।